की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर ट्रस्ट की। राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक में नए महासचिव पर होगा फैसला। बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक होगी और इस बैठक में ट्रस्ट का नया महासचिव कौन होगा इस पर भी फैसला होगा, क्योंकि वीएचपी ने साफ कहा कि महासचिव हमारा होगा, यानी कि कृष्ण गोपाल का पद से जाना तय माना जा रहा है। वीएचपी का आदमी महासचिव पद पर फिर से बैठेगा। ट्रस्ट में महासचिव सहित कुल 2 पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को भरने के लिए बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बता दें सामने आ रही है, रिक्त पदों को भरने के लिए बैठक बुलाई गई है, लेकिन नए महासचिव को लेकर ये बताया जा रहा है आज जो है वो अहम फैसला होगा, क्योंकि अहम बैठक होने वाली है। वीएचपी ने साफ कहा है कि महासचिव हमारा होगा। करता हूँ ट्रस्ट के ऊपर भरोसा है और संघ विचार परिवार के ऊपर जो ट्रस्ट निर्णय लेगा वो सर्वमान होगा और ट्रस्ट ऐसे व्यक्ति को ही रखेगा जो व्यक्ति सदैव राम मंदिर और सनातन धर्म संस्कृति की मान और मर्यादा सम्मान को बचा कर रखेगा। ऐसे ही व्यक्ति को ट्रस्ट रखेगा, यह विश्वास है। नहीं देखिए, उसमें वो ट्रस्ट तय करेगा किसको आना है किसको नहीं आना है। उस बैठक में पहले से ही सूचना होगी किन किन लोगों को आना है, ये ट्रस्ट ही बताएगा। तो देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज होने वाली है और नए महासचिव पर फैसला होगा। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, आज देखिए ट्रस्ट की अहम बैठक है और बताया जा रहा है कि नए महासचिव के पद पर फैसला होगा और वीएचपी की ओर से जो कहा गया है कि महासचिव हमारा होगा, ये क्या पूरा मामला है और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए शांतनु, चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ये कहा जा सकता है कि अयोध्या में देखिए जो तमाम श्रद्धालु हैं उनकी निगाहें भी देखिए आज की बैठक में टिकी हुई है, क्योंकि मैं इस समय देखिए अयोध्या में ही मौजूद हूँ और ये जो एक पहले बैठक हुई थी जो राम मंदिर परिसर में हुई थी, लेकिन आज की बैठक ये बताया जा रहा है कि मणिराम दास छावनी में होनी है। और आज की बैठक में देखिए कई प्रमुख एजेंडे हैं, जिसमें नए सीईओ को लेकर बात करी जाए, चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बात करी जाए, उसी के साथ साथ जो एसआईटी की रिपोर्ट है देखिए इसको लेकर अगर चर्चा की जाए। हालांकि कई आवेदन जो किए गए हैं सीईओ के पदों को लेकर, इनको लेकर भी चर्चा होनी है। लेकिन देखिए मुख्य ये माना जा रहा है कि नया महासचिव जो है वो आखिर कौन होगा, क्योंकि कृष्ण मोहन को देखिए सभी को पता है कि कुछ समय के लिए जो है उनको वहाँ पर बिठाया गया था। तो ऐसे में नए महासचिव को लेकर किसकी मोहर लगेगी? हालांकि अभी आपने कहा कि वीएचपी कह रहे हैं हमारी तरफ से होगा, लेकिन इसमें भी देखिए कई तरीके की असमंजस की स्थिति है, क्योंकि तमाम तरीके के आवेदन आए हैं। अगर वीएचपी को अपनी तरफ से ही किसी को भी अगर देखिए रखना था तो फिर उन्होंने जो है आवेदन की प्रक्रियाओं को क्यों शुरू किया था? तो जो आवेदन करता है देखिए, जो आवेदक करता है जिसमें हिंदू होना ज़रूरी था, उसको अयोध्या में ही रहना होगा, उसके पास 20 साल का वित्तीय और प्रशासन का देखिए अनुभव होना चाहिए। जोर सिफारिश की बात नहीं है इसमें। देखिए जो एलिजिबल होगा देखिए उसको वहां पर नियुक्त किया जाएगा। ये भी देखा जा रहा है कि मंदिर में देखिए पुजारियों का जो समय था, मतलब 9.5 घंटे वो वहां पर क्या करते थे, उनकी जिम्मेदारी क्या रहती थी। और अब गणना कर्मियों की भी आपने देखिए देखा था कि उनकी नियुक्ति भी होनी थी, कई गणना कर्मियों ने छोड़ भी दिया था। तो ऐसे तमाम देखिए प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए तमाम देश और विदेश की जो पूरी नज़रें थी वो अयोध्या पे टिकी हुई थी। और मुझे लगता है आज भी जब अयोध्या वासियों से देखिए अगर बात होती है तो वो यही कहते हैं कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक व्यवस्थाएं नहीं ठीक होंगी। लेकिन अब आप देखिए, ये समझिए कि 3 पद तो देखिए अभी सीधे सीधे खाली हैं। एक चंपत राय वाला खाली है, एक अनिल मिश्रा वाला खाली, और एक इन्हीं के देखिए ट्रस्टी रहे थे विमलेंद्र मोहन, उनके निधन के बाद जो बताया जा रहा है एक पद वो खाली है। यानी 3 रिक्त पदों को भरा जाना है। अब इन पदों पर देखिए किसको बिठाया जाएगा, कौन ऐसा जिम्मेदार है, और जिनको हटाया गया है क्या इनके ऊपर किसी तरीके की जवाबदेही भी तय की जाएगी? क्योंकि जवाबदेही तो देखिए किसी के ऊपर तय नहीं की गई है। ये तो बस एक खाली पदों को भरने की जो है वो मुझे लगता है कि बैठक चल रही है। लेकिन मुद्दा तो इस बात का भी है ना कि जो खाली जो पद आपने जो इस्तीफा लिया है, जिनका ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की। ऐसा तो नहीं है कि समय बीतता जा रहा है, दिन बीतते जा रहा है तो मुद्दा जो है वो कमजोर हो गया।
आज भी लोग जवाब मांग रहे हैं, वो चाहे चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो और गोविंद गिरी हो। गोविंद गिरी के इस्तीफे को लेकर चर्चा हो रही थी कि जब वो बाहर रहते हैं, पुणे रहते हैं, तो यहाँ पर ऑडिट करने के लिए अब आप समझिए उनका सीए आ रहा है, मतलब उन्होंने भी फ्रेंचाइजी दे रखी है आगे। तो ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं देखिए, जिसको लेकर जो है वो आज की बैठक में मुझे लगता है बिल्कुल, और अहम बैठक जो दोनों जो है मानी जा रही है। संदीप, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर प्रयागराज